एलेरा एक मानचित्रकार थी, लेकिन वो भूभागों और समुद्रों का नक्शा नहीं बनाती थी। वो दुनिया की फुसफुसाहट को मापती थी। प्राचीन पेड़ों से गुजरती हवा की आहट, एक छिपी हुई धारा की गुनगुनाहट और उस शांति को जो पहली बर्फबारी से ठीक पहले छा जाती है। उसके औजार स्याही और चर्मपत्र नहीं थे, बल्कि एक उत्सुक कान और एक दिल था जो धरती की लय को महसूस करता था। वो फुसफुसाते हुए जंगल के किनारे एक छोटी अकेली कुटिया में रहती थी, एक ऐसी जगह जो इतनी पुरानी थी कि उसके पेड़ अपने खुद के नाम भूल गए थे। एक दिन एक नई आवाज उस तक पहुंची, एक धीमी बेसुरी झंकार, जैसे दूर कहीं एक फटा हुआ घंटा बज रहा हो। ये एक ऐसी आवाज थी जो वहां की नहीं थी, दुनिया की भव्य सिम्फनी में एक बेसुरा स्वर। एक अथाह जिज्ञासा से प्रेरित होकर एलेरा ने अपना थैला पैक किया और आवाज का पीछा किया। ये झंकार उसे जंगल में वहां तक ले गई जहां जाने की हिम्मत उसने पहले कभी नहीं की थी। हवा शांत हो गई, प्रकृति की सामान्य हलचल खामोश हो गई। गांठदार और काई से ढके पेड़ उसे एक धीरज भरी प्राचीन नजर से देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। वो एक ऐसे खुले मैदान में पहुंची जहां एक अकेला दिव्य फूल खिल रहा था, जिसकी पंखुड़ियां एक धीमी चांदी जैसी रोशनी से चमक रही थीं। उसके केंद्र से वो बेसुरी झंकार निकल रही थी। ये द्वेष की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गहरी गहन उदासी की थी। जब एलेरा उसके पास घुटनों के बल बैठी तो उसे एहसास हुआ कि फूल फटा हुआ नहीं बल्कि टूटा हुआ था। एक बड़े गीत का एक टुकड़ा था, दुनिया की धुन से खोया हुआ एक स्वर। एक कोमल स्पर्श के साथ उसने गुनगुनाना शुरू किया, अपने शांत गीत को टूटे हुए गीत में बुनते हुए। उसने तारों की रोशनी और ओस के बारे में गाया, जड़ों के धैर्यपूर्ण इंतजार और पक्षियों की उड़ान के बारे में गाया। धीरे धीरे फूल की झंकार बदलने लगी। उदासी कम हो गई, उसकी जगह एक नरम, अधिक सामंजस्यपूर्ण स्वर ने ले ली। चांदी की रोशनी अधिक तेजी से धड़कने लगी और उसके चारों ओर की हवा में एक नई जान आ गई। जब वो गा चुकी तो फूल की रोशनी एक आखिरी बार धड़की और फिर फीकी पड़ गई। बेसुरापन चला गया, उसकी जगह जंगल की धीमी हलचल ने ले ली, जो फिर से जीवंत हो रहा था। एलेरा मुस्कुराई, उसका अपना दिल भी थोड़ा हल्का हो गया था। उसने अपने चार्ट में फूल का स्थान दर्ज नहीं किया। कुछ चीजें रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि केवल महसूस करने के लिए होती हैं। इसके बजाय उसने अपनी कहानी में एक नया प्रतीक जोड़ा। एक अकेली नाजुक झंकार एक ऐसे गीत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो मिल गया था, और एक ऐसी दुनिया जो फिर से ठीक हो गई थी।